हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो आप काफ़ी ज़्यादा सारे एडवर्टाइजर परेशान हो बिकॉज आपके अकाउंट बनते ही डिसेबल हो रहे हैं। आपको बिलिंग इश्यूज आ रहे हैं, आपको कार्ड इश्यूज फेस करने को दिख रहे हैं। इसके अलावा आपके जो ऑटोमेटिक अकाउंट्स है वो इतने स्मूथ रन नहीं कर रहे जितने लाइक ड्यू के चलते बार बार बंद हो रहे हैं। सो थैंकफुली ये चीज़ें मेरे को इतनी फेस नहीं हो रही है, इतने लेवल पे फेस नहीं हो रही। बट पिछली वीडियोस पे ज़्यादा क्वेरीज इससे रिलेटेड आ रही हैं। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये क्यों हो रहे हैं और इससे आप कैसे बच सकते हो। इसके सोल्यूशन में बात करेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको एंड तक ज़रूर देखना। तो वो चार कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो सभी को फेस हो रही है। सबसे पहले कि इंस्टेंट डिसेबल होने वाली चीज़ कि आपके इंस्टेंट जैसे आप बना रहे हो अकाउंट को बिना यूज़ किए डिसेबल हो रहे हैं। इसके अलावा आपको कार्ड इश्यूज आ रहे हैं, ये अभी इतना मेजर नहीं है बट काफ़ी लोगों को अभी भी आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा आपको लाइक आपकी जो वेरिफिकेशन है कार्ड की वो हो गई है अच्छे से, बट आपकी एड्स में रिडक्शन नहीं हो रहा, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। तो उसके लिए बात करेंगे आज। इसके अलावा जो चौथी और लास्ट प्रॉब्लम हमारी वो है कि ऑटोमेटिक अकाउंट्स के अंदर आपकी जो ओवरड्यू के चलते डिसेबल हो रहे हैं अकाउंट्स, तो वो कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे, वो क्यों आ रहे हैं। तो ये चार प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पर डिस्कस करते हैं कि ये क्यों आ रही है और इसके क्या सोल्यूशन होंगे। लेट्स गो। तो बात कर लेते हैं अपनी सबसे पहली प्रॉब्लम के ऊपर, जो कि है इंस्टेंटली डिसेबल होने वाली। आप ये फेस कर रहे होगे कि आप जैसे एक नया ऐड अकाउंट बना रहे हो वो इंस्टेंटली डिसेबल हो रहा है, बिना यूज़ किए डिसेबल हो रहा है। तो इसका सबसे मेजर रीज़न है लैक ऑफ जेन्युइननेस। मैंने पीछे काफ़ी अकाउंट चेक किए लोगों के और सबसे ज़्यादा मुझे यही लग रहा है यहाँ पे कि ये लैक ऑफ जेन्युइननेस की वजह से हो रहा है। ठीक है, आप लोग कर क्या रहे हो कि आप एक तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता बिजनेस मैनेजर का लोगों को। तो आपको करना है कि सबसे पहले एड मैनेजर से रन करो एड्स अपने। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि लोग अपने एड मैनेजर से एड रन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नए नए पेजेस को यूज़ कर रहे हैं, बिजनेस इन्फो फिल नहीं करते हैं, एड मैनेजर की इन्फो फिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे मेजर रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आपके अकाउंट डिसेबल हो रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं सो दैट आपको ये चीज़ फेस ना हो। ठीक है, तो और ये चीज़ मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगा, आप पॉज करके सारे नोट डाउन कर लेना और टेस्ट भी कर लेना सारे। तो पिछले हफ्ते में मैंने 4 से 5 नए ऐड अकाउंट बनाए थे क्लाइंट्स के लिए, और जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि सारे के सारे ही एक्टिव हैं, सब में ही एड्स चल रहे हैं, सारे ही ऑटोमेटिक अकाउंट है, सारे के सारे ही चल रहे हैं। ये सारे नए ऐड अकाउंट्स हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है सो दैट आपको ये चीज़ फेस ना हो। सबसे पहला, आपको अपने एड मैनेजर से एड जरूर रन करनी है। ठीक है, आपको ऐसा है कि लाइक बिजनेस मैनेजर में सीधा शिफ्ट नहीं होना, सबसे पहले अपने एड मैनेजर से एड रन करो। ठीक है, उसके बाद ही जाके अब बिजनेस मैनेजर शिफ्ट होके बिजनेस मैनेजर से एड रन शुरू करनी है आपने। दूसरा, आपको नए पेजेस को यूज़ नहीं करना है एकदम से ही। आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता उससे पोस्टिंग करो, उसको अच्छे से जेन्युइननेस उसकी क्रिएट करो। आप पोस्टिंग वगैरह हो गई, प्रोफाइल पिक्चर, कवर एंड उसकी जितनी भी सेटिंग इन्फोज वगैरह है, सब चीज़ें फिल आउट करके ही उसको यूज़ में लाना शुरू करो। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि एक तो आप अपना एड्रेस जो भी चीज़ें हैं वो इंडिया की फिल करते हो, और पता नहीं आपको कौन बता रहा है कि आप डॉलर से पेमेंट करो। तो अगर आप डॉलर्स में आपका कार्ड ही कैपेबल नहीं है इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, तो आप कैसे करोगे ₹3 की वेरिफिकेशन। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको जो बिलिंग इन्फो है वो रुपीज़ में ही रखनी है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर करनी ही करनी है। इसके अलावा कि क्या चीज़ आपको और फॉलो करनी है वो ये है कि जैसे आप एक नया बिजनेस मैनेजर बनाते हो, सबसे पहले उसका सिक्योरिटी सेंटर में जाके जो भी बैकअप एडमिन वाला प्रोसेस है वो सारा फिल आउट करना है। अगर आपके पास वेरिफिकेशन आ गई बीएम की तो उसको कंप्लीट करनी है। बिजनेस इन्फो ज़रूर फिल आउट करनी है। जैसे इसके बाद ये सब चीज़ आप कर लोगे, जैसे ही जब आप एक नया एड अकाउंट बनाने जाओगे तो आपको जैसे आप क्रिएट करोगे और बिलिंग वाले सेक्शन तक पहुंचोगे ना, उसको प्लीज़ वहाँ पे क्रॉस डाउन करके ना, उस जो है नया एड मैनेजर बनाया आपने उसकी बिजनेस इन्फो फिल करना सबसे पहले आके। देन उसके बाद इंस्टेंटली जाके ना ऐड पेमेंट मेथड पे अपना एक कार्ड अच्छे से लगा देना। ठीक है, इंस्टेंटली लगाना है, ऐसा नहीं है कि आप अब आज बना दिया आपने ऐड अकाउंट तो आप कल ऐड पेमेंट डालोगे या फिर सब चीज़ें करोगे, पेमेंट मेथड ऐड करोगे। तो ये सेम चीज़ आप प्रोसेस को फॉलो करना है, आपके कोई सा भी ऐड अकाउंट अभी डिसेबल नहीं होने वाला। ठीक है, मैंने खुद ये स्टेप्स फॉलो करे हैं और मुझे लाइक मुझे पता है कि ये सारे जो अकाउंट्स में आपके जो भी प्रॉब्लम आ रही है ये इससे सॉर्ट आउट हो जाएगी, इतना मेजर नहीं है ये। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। बात कर लेते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर, जो कि है कार्ड इशू से रिलेटेड। अभी मुझे लगता है कि लाइक काफ़ी ज़्यादा हद तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है कि जो कार्ड नॉट सपोर्टिव वाला हो रहा था, बट अभी भी कुछ कुछ लोगों को ₹3 वेरिफिकेशन जो चार्ज है उसको कटवाने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है,
तो उसके रिलेटेड सॉल्यूशन यही है। मैं आपको कुछ कार्ड्स बता देता हूँ जो कि काफ़ी हद तक अच्छे चल रहे हैं। उन कार्ड्स का अगर आप अरेंज करके आप यूज़ करोगे ना, तो आपको ये प्रॉब्लम आपकी ये भी सॉर्ट आउट हो सकती है। तो कुछ कार्ड्स मैं बता देता हूँ जिसके थ्रू आप अगर पेमेंट्स करना या फिर वेरिफिकेशन कराओगे, तो वो चीज़ आपको काफ़ी हद तक आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो सबसे पहला कार्ड है कोटक का। आप कोटक का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। ये दोनों मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा आप रेजर पे का कार्ड यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास किसी के पास है तो आप रेजर पे का कार्ड यूज़ करो, वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है, रेजर पे का क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा आप पेटीएम का कार्ड यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास है तो वो भी काफ़ी हद तक ठीक चल रहा है। और इसके अलावा कोई भी ऐसा कार्ड है किसी के पास, आपके रिलेटिव या फिर आप में से किसी के पास, जिसमें आप पहले कभी यूज़ करते थे फेसबुक में, या फिर आप थर्ड पार्टी साइट्स के ऊपर यूज़ कर रहे हो अभी भी, लाइक आप कंटिन्यूस आपकी रिकरिंग पेमेंट से चल रही है, तो आप वो वाला कार्ड भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो उसके थ्रू आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ फेस करने को नहीं मिलेगी, जो कि आपका ₹3 चार्ज नहीं कट रहा है यहाँ से, और मतलब पेमेंट मेथड ऐड ही नहीं हो रहा ढंग से, सो दैट आप कैसे ऐड रन करोगे। तो ये कुछ कार्ड्स हैं जो कि मैं खुद भी पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ और मैंने टेस्ट भी किए हैं। ये कार्ड्स काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, काफ़ी जल्दी इनकी वेरिफिकेशन हो जाती है, काफ़ी हद तक कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं होते इन कार्ड्स में। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि इन कार्ड्स को आप यूज़ करो, सो दैट आपकी ये जो प्रॉब्लम है कार्ड वेरिफिकेशन वाली, ये सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। बात कर लेते हैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम के ऊपर, जो कि है आफ्टर आपका वेरिफिकेशन ऑफ कार्ड, आपकी जो एड्स हैं वो रन नहीं कर रहे हैं, उस पे ना डिडक्शन हो रहा है, ना कुछ रिजल्ट आ रहा है। तो ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, मेरे नए ऐड अकाउंट में जो मैंने बनाया था एक, तो उसके अंदर मेरे साथ भी सेम चीज़ हो रही थी कि मेरा कार्ड बहुत अच्छे से ऐड हो गया था, बट मेरी जो एड्स है उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या चीज़ ऐसी करी सो दैट मेरी जो ऐड अकाउंट है वो एकदम ठीक से चलने लग गया। वही सेम चीज़ आपको भी फॉलो करना, सो दैट आपको भी जो भी ये प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी के भी ऐड अकाउंट में, कि आपके जो डिडक्शन नहीं हो रहा है एड्स में, बट आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो चुका है, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, ये स्टेप फॉलो कर लेना। सो आपको करना क्या है, जैसे आप मेरे ऐड अकाउंट में देख रहे हो कि मेरी जो नीचे की 2 से 3 एड्स हैं, ये इसमें सेम चीज़ हुई थी कि इन पर डिडक्शन नहीं हो रहा था, मेरा कार्ड वेरीफाई हो गया था। जैसे कि आप देख रहे हो, ये ही सेम अकाउंट है जिसमें मेरा कार्ड बहुत सही तरीके से एडिट था, सब कुछ वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से हो गई थी, बट जो डिडक्शन नहीं हो रहा था उस ऐड अकाउंट के अंदर। तो मैंने क्या चीज़ किया, जैसे आप ऐड अकाउंट में कोई भी ऐड डालोगे, जब वो परफॉर्म नहीं कर रही होगी, तो आपको सिंपली करना क्या है, आप लोग को भी बिलिंग वाले सेक्शन में आके यहाँ से ना सपोर्ट पे क्लिक करके आपको एक रिक्वेस्ट रेज कर देनी है, सो दैट आप उनको वहाँ तक पता लग जाए कि आपके किस ऐड अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जैसे आप बिलिंग में जाके अपनी एक सपोर्ट रिक्वेस्ट जनरेट करोगे और आप ये बताओगे विथ स्क्रीनशॉट डालना, ठीक है, कि जो जो चीज़ आपको फेस हो रही है, कि लाइक मेरा वेरिफिकेशन हो गया है और मेरे एड्स रन नहीं कर रहे हैं, ये आपको बस एक फॉर्मेलिटी करने के लिए कर रहे हैं। वैसे आपका ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको रिवर्ट की, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप ये चीज़ करोगे, आपको एक ईमेल आएगा, वहाँ पे आप बात कर लेना कॉन्टिन्यूसली, बट आपको करना क्या मैं बता देता हूँ। जैसे ये करोगे ना जिस दिन आप, उसके ही थोड़े दिन बाद, मतलब मीन्स थोड़े घंटे बाद या फिर एक दिन बाद, अपने पेज से जाके ना रेगुलर बूस्ट करते शुरू कर देना, मीन्स एक दो एड्स डाल देना बार बार। तो मैं दिखा देता हूँ कि मैंने भी सेम चीज़ करी थी। पहले मैंने ये एक ऐड डाली थी जो कि परफॉर्म नहीं करी थी, उसके बाद मैंने सिंपली जाके यहाँ पे एक रिक्वेस्ट रेज करी और उनका रिप्लाई भी आ रहा था, आया था। बट इससे पहले मैंने क्या चीज़ें करी, सो दैट मुझे उनको रिवर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि उनका रिवर्ट आएगा और मैं ये चीज़ सॉर्ट आउट करूँगा। तो मैंने उसके बाद ही एक दिन बाद ही जाके अपने पेज से एक और बूस्टिंग करी, जिसमें आप देख रहे हो कि थोड़ा सा रिजल्ट आना शुरू हुआ था, और उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम आई थी कि अब मेरा कार्ड से डिडक्शन नहीं हो रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ये चीज़ करी और फिर मैंने कंप्लेंट का रिप्लाई किया ईमेल के ऊपर। बट आपको करना क्या है, आपको ये सब कॉन्टिन्यूस में करते रहना है। मीन्स आप जैसे ही उनसे बात करते रहोगे, साथ साथ में अपने पेज से ना एक दो पोस्ट को दिन में बूस्ट करते रहना, और आप खुद से नोटिस करोगे कि आपकी तीसरी या चौथी में ना वीडियोस के ऊपर, या फिर जो भी आप चीज़ कोई भी बूस्ट कर रहे हो उसके ऊपर ना रिजल्ट आना इंस्टेंटली शुरू हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि फोर्थ वीडियो से मेरे जितने भी मैं बूस्टिंग कर रहा था, या फिर जो भी एड्स मैं चला रहा था इस ऐड अकाउंट के अंदर, वो सारी की सारी अब बहुत अच्छे से चल रही हैं। तो यही सेम चीज़ आप करना। आप जैसे एक नया ऐड अकाउंट बनाओगे, वेरिफिकेशन कर लोगे, एक ऐड डालोगे, वो परफॉर्म नहीं करेगी, आपको वहाँ से बिलिंग सेक्शन से जाके रिक्वेस्ट रेज करनी है। उसके साथ साथ ही आपको एक दिन बाद उसके एक दो बूस्टिंग शुरू कर देनी है अपने पेज से जाके, यहाँ से मत करना, डायरेक्टली अपने पेज से बूस्ट करना। ठीक है, और इंस्टेंटली, मतलब इंस्टेंटली उनके रिप्लाईज का, ईमेल पे मैसेज का रिप्लाई भी डाल करते रहना साथ साथ, सो दैट वो भी इन्वेस्टिगेट करते रहे और यहाँ से आपका ऐड जो ऐड अकाउंट है वो भी बहुत में चलता रहे। ठीक है, तो ये स्टेप आप फॉलो करना, ये आई एम श्योर आपको हेल्प करेगा इस वाली प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए। तो चलते हैं अपनी लास्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और उसके सोल्यूशन पे बात करते हैं।
बात करते हैं अपनी लास्ट प्रॉब्लम के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को फेस हो रही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है इसको सॉर्ट करना। वो प्रॉब्लम यही है कि आपके जो ऑटोमेटिक अकाउंट है वो इतनी स्मूथ रन नहीं कर रहे हैं, वो ओवरड्यूज के चलते बार बार से बंद हो रहे हैं, और उसमें उसको ओपन करने में, उसको रेगुलर लाने में, नॉर्मल करने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। और इस 2 से 3 दिन में आप अपने क्लाइंट्स को क्या जवाब दोगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके 2 से 3 दिन अगर ऐड अकाउंट बंद रह रहा है तो आप कॉन्टिन्यूस रिजल्ट नहीं ला पा रहे हो, सो दैट वो चीज़ आपको ज़्यादा फेस करने को मिलेगी अपने क्लाइंट्स के साथ। आप उनको ये चीज़ बता नहीं सकते कि हाँ, मेरा आपके ऐड अकाउंट इस चक्कर में बंद है, ओवरड्यूज है, आपकी पेमेंट क्लियर नहीं हो रही है, बिकॉज वहाँ से उनका कार्ड लगा हुआ है, जो भी है आपका कार्ड लगा हुआ है, जो सभी आप यूज़ कर रहे हो पेमेंट मेथड, आप ये चीज़ नहीं बोल सकते उनको। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपके ओवरड्यूज के चलते ऐड अकाउंट बंद हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पहले तो मैं बताता हूँ कि इसको रोकना कैसे है। अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँचे हो, आपके डिसेबल नहीं हुए हैं, तो करना क्या है? तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि यहाँ पे आप देखोगे आपको एक नई लिमिट मिली है। एक तो हमारी लिमिट होती है जो हम एक मैनुअली लिमिट लगाते हैं, ठीक है? उसके अलावा ये जो लिमिट है ये फेसबुक की तरफ से आती है। हर ऐड अकाउंट में अलग लिमिट आती है, मीन्स अभी तो 700 से शुरू हो रही है, किसी में 250 से भी शुरू हो सकती है, किसी अकाउंट में 4000 से भी शुरू हो रही है, 2200 से भी शुरू हो रही है। ये धीरे धीरे इंक्रीज होती रहेगी। जो भी आपके नए ऐड अकाउंट बनेंगे ना ऑटोमेटिक, ये धीरे धीरे इंक्रीज होती रहेगी आपके पेमेंट बिहेवियर को देखते हुए कि कैसे आपकी पेमेंट्स क्लियर हो रही है। तो अभी करना क्या है? फॉर सपोज आपका एड अकाउंट चल रहा है, आपकी ऐड चल रही है और आप इस स्टेज में हो, आपकी जो भी पेमेंट्स है वो प्रोसेसिंग में है, तो मेक श्योर करना इस स्टेज में ना, यहाँ पर लिखा भी आता है कि जब भी आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग में हो ना, आप कभी कुछ मत करना। ना पेमेंट क्लियर करने का ट्राई करना पे नाउ पे जाके, ना ही कोई कार्ड वेरिफिकेशन कराना, ना कोई कार्ड ऐड ऑन करवाना, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, बस सिंपली इस पेमेंट को प्रोसेस होते रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, अगर पेमेंट प्रोसेस नहीं हुई है और आपकी ये लिमिट क्रॉस भी नहीं हुई है, पेमेंट ठीक चल रहा है अभी, फोर्स वजह से ये अभी सिनेरियो है जिसमें 700 रुपये की मेरे पास थ्रेशोल्ड लिमिट है और मेरा 400 है, तो आपको करना क्या है? अगर आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग में नहीं है कोई सी भी, तो आपको सिंपली पे नाउ पे जाके क्लिक करके ये क्लियर कर देनी है। बेसिकली मतलब क्या है मेरा कहने का, अगर आपकी जो पेमेंट्स है वो प्रोसेसिंग में है तो आपको कुछ भी नहीं करना जब तक कि वो सक्सेसफुल ना हो या कैंसिल ना हो। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आपको थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। आप जल्दी जल्दी पेमेंट्स क्लियर करते रहना, मैनुअली होती रहेंगी। ये अगर थ्रेशोल्ड लिमिट पे पहुंच गई तो क्या होगा, फेसबुक ऑटोमेटिकली ना शुरू कर देगा पेमेंट प्रोसेस करना। ये उसने खुद से लिमिट सेट कर रही है फॉर योर अकाउंट कि जैसे ये 700 रुपये हो तो मेरे को एक ऑटोमेटिकली मेरे बैंक के थ्रू ये पेमेंट प्रोसेस होनी शुरू हो जाएगी। और वो बैंक बहुत टाइम लेते हैं क्लियर करने में, 24 आवर्स लगते हैं इसके अंदर। और उसमें भी गारंटी नहीं है कि ये सक्सेसफुल हो जाए। अगर प्रोसेस कैंसिल हो गया, फॉर सपोज प्रोसेसिंग में थी और पेमेंट फेल हो गई, तो ये आपके बैक इसी अकाउंट में ड्यू में आ जाते हैं और ये ओवर ड्यू बढ़ जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हो, आपको ये एरर शुरू होता है जिसमें आपका एड अकाउंट डिसेबल हो जाता है, हाफली मतलब बिलिंग सेक्शन से डिसेबल होता है, और जिसमें लिखा आता है कि जो पेमेंट है वो ओवर ड्यू हो गई है। तो तभी होता है जब आपकी पेमेंट प्रोसेस में होती है और बाद में वो ओवर ड्यू हो जाती है, क्योंकि पेमेंट जो प्रोसेसिंग में थी वो कैंसिल हो गई थी। तो इससे बचने के लिए सिर्फ आपको पे नाउ पे क्लिक करके थ्रेशोल्ड लिमिट से पहले ही क्लियर करते रहना है, और अगर प्रोसेसिंग में है तो नहीं छेड़ना अकाउंट को। ये दो चीज़ें तो करनी है। इसके अलावा अगर इन केस आप इस वाले सेक्शन में पहुंच गए हो, तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, पे नाउ पे क्लिक करके ना हाफ ऑफ पेमेंट करना। जरूरी नहीं है कि पूरी पूरी पेमेंट करनी है। आज जैसे मेरा 10,400 कुछ समथिंग का बिल था, तो मैं 5,000 4,000 करके क्लियर करूंगा, और पूरा अमाउंट क्लियर मत करना। 4,000 करके फिर दोबारा 4,000 करके 8-9,000 तक छोड़ देना, मतलब 1,000 2,000 का जो भी अमाउंट, मतलब 1400 का मेरे अकाउंट में अगर रह गया तो उसको वहीं छोड़ देना। जरूरी नहीं है कि पेमेंट पूरी क्लियर करनी है। तो ये चीज़ आप फॉलो करोगे ना तो आपके ऐड अकाउंट बिल्कुल स्मूथ चलेंगे। मैं काफ़ी सारे करंट अकाउंट ऑटोमेटिक अकाउंट्स चला रहा हूँ अपने पास। मेरे मेजरली जितने भी अकाउंट्स हैं सारे ऑटोमेटिक ही हैं। कुछ कुछ अकाउंट्स जो हाइब्रिड पे चल रहे हैं वो भी काफ़ी सही चलते हैं। अगर आपको वो चीज़ करनी है तो आप अपने क्या बोलते हैं सपोर्ट से बात करके वो चीज़ भी करवा सकते हो। बट जो नया ऐड अकाउंट्स है वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक पे है, तो आप ये चीज़ें फॉलो करके अपने ऐड अकाउंट को स्मूथ रन करा सकते हो। तो समरी यही है कि आपको पे नाउ पे क्लिक करके पहले पे करना है। अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्लियर नहीं हुआ है तो ये चीज़ रेगुलर करते रहना, सो दैट आप प्रोसेसिंग वाले प्रोसेस में पहुँचो ही ना। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है 24 आवर्स। ठीक है, अगर पहुँच गए हो तो फिर आप कुछ भी मत करना, कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। और अगर आपके ड्यूज क्लियर नहीं हुए और ओवरड्यू हो गया तो आपको सिंपली पे नाउ पे क्लिक करके उसे क्लियर करना है, पर छोटे छोटे अमाउंट्स के अंदर करना है और पूरा क्लियर नहीं करना। समथिंग थोड़ा सा 400-500 छोड़ देना उसी अकाउंट में ड्यू। ठीक है, तो ये चीज़ आप फॉलो करोगे तो आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ आगे कभी फेस करने को नहीं मिलेगी। आपके जो ऑटोमेटिक अकाउंट हो सारे बहुत स्मूथली चलेंगे, कोई डिसेबल नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल रही होगी। ठीक है, आपके लिए।
इसके अलावा अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, कोई और क्वेरी आ रही है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर देना। मैं वहाँ पे आपको अच्छे से रिप्लाई कर दूँगा, या फिर हम एनी टेस्ट करके जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही होगी उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि मैं एक नए कोर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, जो मैं वाईटी पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराना चाह रहा हूँ, जिसमें कि मैं फॉर बिगनर्स के लिए कर रहा हूँ कि जो लोग कोर्स करके एक कॉर्पोरेट में आते हैं तो उतने लेवल का एक्सपीरियंस नहीं होता उनको, या फिर जो कोर्स में बताया जा रहा है वो कॉर्पोरेट में उतना यूज़ नहीं होता। तो कि कैसे आपको लाइक क्लाइंट से हैंडओवर लेना है, कैसे बिजनेस मैनेजर बनाना है, किस टाइम पर बिजनेस मैनेजर बनाना है क्लाइंट के लिए, अपना कार्ड पेमेंट मेथड यूज़ करना है, कार्ड क्लाइंट का यूज़ करना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो कॉर्पोरेट में डिफरेंट होती है कोर्स से। सो उसके ऊपर मैं एक पूरा कोर्स बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं आपसे एक वैसे ये करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, सो दैट वो कोर्स जो है मैं वाईटी पे डालूँ तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना वो कोर्स, और आपको भी वो इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और इसके अलावा कुछ भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई डाल दूंगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।